नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। देश अपने 74वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। अगर बात की जाए देश की, तो देश में एक जवान, एक सैनिक, उनकी एक अहम भूमिका रहती है। उनके बलिदान, उनके त्याग, उनकी कुर्बानियों को कोई भी नहीं भूल सकता। इन सभी चीज़ों की और साथ साथ कारगिल युद्ध में किस तरीके की स्थिति, इन सभी स्मृतियों को याद करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कर्नल वीके सिंह साहब। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कत और क्या कुछ जुनून का सामना करना पड़ता है। सर, लगभग जो जितने भी युद्ध रहे, काफ़ी युद्ध में भारतीय सेना ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना के नाम से ही कपकपाते हैं दुश्मन, ये बात बिल्कुल साफ है, ये इसमें कोई भी दो मत नहीं है। अपनी कुछ यादें साझा करें। देखिए, भारतीय सेना जो है वो विश्व की एक ऐसी सेना है जो कभी भी पराजय का मुंह आज तक उसने नहीं देखा है। हाँ, कभी एक आध चांस हुए हैं जिसमें कुछ कमियां रही, लेकिन हमारी ट्रेनिंग, हमारी सोल्जरिंग ऐसी होती है कि हम पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते और अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए एक एक जवान जो है भारतीय सेना का, वो हमेशा रेडी रहता है। और मैं 99 में कमीशन हुआ था इंडियन आर्मी में, और ऐसा हुआ कि 99 में ही कारगिल वॉर हुआ और मैं उस समय 20 सिख में पोस्टेड था। उस समय कितनी एज होगी आपकी, कितनी उम्र हो रही होगी कारगिल युद्ध के समय आपकी? मेरे ख्याल से 32-33 साल का था मैं उस समय। और उसके बाद जो वहाँ का दृश्य, वहाँ का क्या कुछ नज़र आया था जब कारगिल वॉर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए गए थे भारतीय जवानों के द्वारा? मैडम, भारतीय सेना तो खैर पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने कुछ नहीं है, और पाकिस्तानी सेना हमारे सामने नगण्य रहती है। और उसका जब जब वो उलझे हैं भारतीय सेना के साथ, तब तक उनको परिणाम भी मिला है। तो कॉन्फिडेंस तो भारतीय सेना में था, जब हम लोग गए वहाँ पर भी बहुत था, लेकिन उसमें भारतीय वायुसेना ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया और बॉम्बिंग्स की, और हमारे भी जो इन्फेंट्री पल्टन्स ने जहाँ जहाँ जो जो हाइट उन्होंने अख्तियार किया हुआ था, सबको हमने छीना उनसे, और फिर उनके बाद से उनको विड्रॉ करना पड़ा। एक जवान की ताकत, एक जवान कितने लोगों के बराबर? ट्रेनिंग ऐसी होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। जैसे कि भारतीय सेना में किसी जवान के पास जब उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास एमुनिशन कितना है, तो वो बोलता है कि ज़रूरत के माफिक काफ़ी है। अगर उसके पास एक भी बुलेट होगा तो वो बोलेगा कि ज़रूरत के लिए काफ़ी है। तो 10 आदमी भी अगर खड़े हो जाते हैं तो पूरी के पूरी पलटन को रोकने की ताकत होती है 10 जवानों के अंदर। ये हमारी ट्रेनिंग होती है भारतीय सेना। 10 जवानों के में ही पूरी पलटन को रोकने की ताकत दिखाई पड़ती है। भारतीय सेना की जो गाथा है, जो गौरव गाथा है, उन सभी चीज़ों से कोई भी अछूत नहीं रह पाया। सभी को पता है कि जब हम सेना की बात करते हैं, एक अलग जुनून, जोश, उमंग, सब कुछ सामने आता है। और देश का हर नागरिक, देश का बच्चा अपने भारतीय जवान पे गौरव गाथा सुना सकता है। उन्हें सबको पता है कि अगर सरहद पे जवान है तो हम अपने घर में सुरक्षित है। सर, घर की बात, जब आप जाते थे कहीं से भी, अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है, बहुत कठिनाइयाँ रहती है। उस समय दिमाग में क्या रहता था जब घर से निकलते वक्त? बैग आपके पिट्ठू रहता था, पिट्ठू बैग उसे कहते हैं, क्या रहता था दिमाग में? मैडम, ये तकरीबन जितने भी हमारे भारतीय सेना के जवान हैं सबके साथ होता है। शुरू में 1-2 साल तक परिवार को भी दिक्कत होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे आदत सी पड़ जाती है। और भारतीय सेना के जवान के सामने एक इतनी पवित्र मोटो होता है कि वो जा रहा है बॉर्डर पर या कहीं भी जा रहा है, कहीं भी ड्यूटी पे, तो देश के लिए कर रहा है। और उससे आगे और उससे कम हम लोग उससे ज़्यादा सोचते भी नहीं है, कोई नहीं सोचता है। तो जब आप एक बार आप घर छोड़ देते हैं तो ठीक है, फिर तो वहाँ पर आपकी एक अलग सी दुनिया है, एक अलग से परिवार के लोग रहते हैं वहाँ, और आपस में ही जो भी हंसी खुशी दुख हम लोग आपस में ही बांटते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं।
जवान में एक बडी भी कुछ ऐसा रहता है कि आपको बडी मिलते हैं, उस उन्हीं के साथ आपको दुख सुख बांटना पड़ता है। यहाँ तक कि ये भी बातें सामने आती है कि जब कुछ भी घटना होती है तो साथ में आपका जो बडी है वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी अंतिम सांस तक खड़ा रहेगा। क्या ये सभी चीज़ें सच है? बिल्कुल सही है। जो अधिकारी होते हैं सेना के, उनको एक बडी दिया जाता है। उसका मुख्य कारण होता है कि जो सेना के अधिकारी को पूरे जो उसकी कंपनी होती है, पूरी बटालियन होती है, सभी को देखना पड़ता है। अगर वो अपना हथियार खुद कैरी करे, अपना सामान खुद कैरी करे, तो उसको जो ड्यूटी निभाने में दिक्कतें होती है। इसलिए ये करता है आपसे, और आप भी उससे हर चीज़ शेयर करते हैं। मतलब एक घर का हिस्सा वो वहाँ आपके लिए एक रोल निभाता है। बिल्कुल, वो बिल्कुल घर का ही हिस्सा है, वो शरीर का हिस्सा होता है एक तरह से कहा जाए तो। सर, जब यहाँ की आप बात कर, अब रिटायर हो चुके हैं तो सभी चीज़ें, जब आप आर्मी और यहाँ जो सिविल लाइफ में देख पाते हैं, यहाँ के जो युवा हैं उन लोगों को किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि युवा अभी भटकता हुआ नज़र आ रहा है, वो अपनी दिशा से दिशाहीन होता जा रहा है, कोई दिशा निर्धारित नहीं हो पा रही है। तो क्या कुछ कहेंगे उन युवाओं के लिए? युवाओं से मेरा कहना ये है कि सबसे पहले देश होता है। देश में जो सिस्टम है उसको समझते हुए उनको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ एंटी सोशल काम करना वो न देश के हित में है, न उन युवाओं के हित में है। जो आप सड़क पर घूम रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल है, स्कूल है, या जो कुछ भी सिस्टम में आप देख रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन से बनाया गया है, कुछ लोगों के मेहनत से बनाया गया है, और वो जो सिस्टम रन कर रहा है उसके चलते ही सभी को सब कुछ मिल रहा है। अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसको किसी भी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तंग करेंगे, तो लास्ट में वो घूम फिर के आपके सिर पर ही आनी है। इसलिए मेरा ये है कि आप कोई भी ज़िंदगी में डिसीजन लें, सबसे पहले देश को सर्वोपरि रखें। ये मेरा कहना है। देश सर्वोपरि है, देश को सबसे ऊपर रखा जाए। और जब देश की बात होती है तो अपने आप ही एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हम राष्ट्रगान को सुनते हैं, उसी के साथ साथ कई चीज़ें हमारे जहन में दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही ये सभी चीज़ें होनी चाहिए? नहीं, हर दिन हमें अपने देश को लेकर के गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये देश जो कि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ देश है। हर 10 कदम पे एक नई भाषा का उद्गम होता है, और इसी के साथ साथ नई संस्कृति का भी उद्गम होता है। जवानों की जो ज़िंदगी है वो कई चीज़ें, कई उदाहरण देती है हमारे लिए, सीखने के लिए काफ़ी है कि वो अलग अलग राज्यों से जाते हैं बॉर्डर पे, लेकिन वहाँ उनका जो घर है, वहाँ उनके जो दोस्त हैं, वो घर वालों की भूमिका निभाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके अंतिम क्षण तक उनके साथ खड़े रहते हैं। ये सभी चीज़ें, ये जानकारी कर्नल बीके सिंह साहब ने हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।